मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज सितंबर का 1 तारीख है और बहुत ही जल्दी रोज़ का सीजन जो है वो आने वाला है। तो इस अभी से आप लोग अगर केयर करेंगे रोज़ प्लांट का तो अपकमिंग जो सीजन है उसमें बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो मेरा जितना भी 1 साल से ऊपर जितना भी प्लांट है वो सभी अभी डोरमेंसी पीरियड में है। मतलब इसमें अभी कुछ खाना या कुछ भी मैं नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट के छोड़ के। हफ्ते में एक दिन कैल्शियम नाइट्रेट 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके वो पानी मैं डायरेक्ट रूट जोन में डाल रहा हूँ। और उसका फिर एक हफ्ते में एक दिन मैं सिर्फ वही डाल रहा हूँ और बाकी जितना भी जो फीडिंग है वो सभी बंद है अभी। और कुछ पेस्टिसाइड व फंगिसाइड मैं इसमें अभी स्प्रे नहीं करूँगा। टोटली रेस्ट में मेरा जितना भी प्लांट है वो है जिसका एज 1 साल से ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं एक अपडेट दे देता हूँ। ये जो प्लांट देख रहे हैं ये इंग्रिड ब्रैगमैन का प्लांट है जिसका हाइट अभी करीब करीब 6 फुट हो गया है। और इसमें एक बेसल आया है, अगस्त महीने में ये बेसल निकला था, देख सकते हैं। करीब करीब 4-5 साढ़े 4 फुट होगा इस बेसल का हाइट। और इसमें इससे वही बेसल में इतना सारा फ्लावर खिला है। तो डोरमेंसी में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मतलब सूख जाएगा मतलब जो गुलाब सूख जाएगा उसको मैं कट नहीं कर रहा हूँ, फ़िलहाल सिर्फ छोड़ दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी सूख गया है बहुत सारा, वो मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि अभी डोरमेंसी पीरियड चल रहा है। तो इसमें मैं कुछ भी केयर नहीं करूँगा इसको। जितना येलो लीफ या जितना भी फ्लावर सूख रहा है उसको वैसे एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी टोटली रेस्ट पोजीशन में मैं इन लोगों को लेके जाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं मोनालिसा प्लांट, मेरा मोनालिसा प्लांट, इसमें भी बहुत सारा फ्लावर आया था। अभी कुछ फ्लावर खिल भी रहा है, देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर इसका शेप है। और जो मैच्योर फ्लावर है उसको मैं सूख गया है ये फ्लावर, उसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी रेस्ट में है। तो अभी मैं कुछ फंगिसाइड या पेस्टिसाइड भी नहीं डाल रहा हूँ। ये देखिए लव एंड पीस, देखिए तो कितना सारा फ्लावर अभी खिला हुआ है, लेकिन ऐसे ही मैं खिला छोड़ दूँगा। जब ये सूख जाएगा तब उसको कट नहीं करूँगा। यही देखिए, तो ये मेरा नारंगा का प्लांट है। इसका तो हाल बहुत ही ख़राब था, लेकिन इस बार मैं इसको बहुत ही जल्द अच्छा इससे ग्रोथ मिला है। इसमें 3 बेसल सूट मुझे अगस्त में मिला है और इसका काफ़ी हाइट हो गया है, अभी 4 फुट की करीब हाइट हो गया है, देख सकते हैं। ये देखिए एक ज़बरदस्त वैरायटी है, ईद हिमाचल। इसमें भी काफ़ी फ्लावर खिला हुआ है। सिंगिंग ऑफ पेन मैंने लोकल नर्सरी से परचेज़ किया था। और ये लव का प्लांट है, देख सकते हैं कितना ग्रोथ है इसमें। तो अभी जो पूरा सितंबर अक्टूबर का 10 तारीख तक मैं इस पर कुछ फीडिंग इन लोगों को नहीं दूंगा, पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा, फंगिसाइड नहीं डालूंगा, और सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट का फीडिंग मैं इन लोगों को करता रहूँगा हफ्ते में एक दिन बस। अभी आप लोगों का मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे ये प्लांट है इसको मैं डोरमेंसी में नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसका अभी 1 ईयर एज नहीं हुआ है। तो
इसको क्या करूँगा, मैंने इससे ब्रांच और भी ज़्यादा बढ़ाना है। तो अगर ब्रांच आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी कली है उसको जब कलर शो करेगा तब उसको तोड़ के फेंक देना पड़ेगा। तो इसमें और भी ज़्यादा नया ब्रांच आएगा और अपकमिंग जो सीज़न आने वाला है उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये डोरमेंसी में नहीं है, इसको मैं रेगुलर फीडिंग डालता हूँ। और कुछ बारिश का यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बहुत ही बारिश हुआ था इस बार, तो इसीलिए कुछ प्लांट में मेरा स्केल का प्रॉब्लम है। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ मेडिसिन। तो जो प्लांट में स्केल का प्रॉब्लम आया है तो उसको मैं मेडिसिन डाल रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये एक मेरे प्लांट, ये भी 1 साल से कम है, ये भी डोरमेंसी में नहीं है। तो इसका जो फ्लावर है या बर्ड से जो कलर शो किया है तो उसको मैं तोड़ दूंगा, तब जाके ये इसमें और भी नया ब्रांच आएगा और अपकमिंग सीजन में और भी ज़्यादा फ्लावरिंग इससे मिलेगा। ये भी कम एज का है, करीब 7 मंथ है इसका एज। 7 मंथ नहीं होगा, करीब 4 मंथ होगा, सॉरी, इसका एज। और ये भी वैसे ही है, नया प्लांट है ये सब। और कुछ मैं नया वैरायटी लेके आया था। ये देखिए, ये मेरा बेबी प्लांट है जिसमें ये देखिए, ये मोहना का प्लांट है। इसको मैं तोड़ के फेंक दूंगा क्योंकि मुझे ब्रांच चाहिए होगा। इसमें भी देखिए कितना बर्ड्स अभी लगा है, तो मैं सारा को तोड़ दूंगा, इससे इसका ग्रोथ और भी बढ़ जाएगा। ये सब प्लांट को मैं अभी फीडिंग डाल रहा हूँ। इसका भी जो प्लांट है इसका भी एज 4 मंथ है। तो सितंबर महीने में हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा खाना हम लोग रोक देंगे। जो फ्लावर खिल रहा है उसको मैं कट नहीं करेंगे, कोई प्रूनिंग नहीं करेंगे, ये टोटली रेस्ट में हम लोग ले जाएंगे। और सिर्फ हफ्ते में एक दिन 1 लीटर पानी में 1 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट डिज़ोल्व करके वो पानी हम लोग रूट जोन में डालेंगे। अभी पूरा अक्टूबर का 10 से 15 तारीख तक मैं इसको ऐसे ही फीडिंग करता रहूँगा। नाइट्रोजन मैग्नीशियम नाइट्रेट डालने से आपका जो ब्रांच का जो थिकनेस है वो मजबूत होता है और उसमें नाइट्रोजन होता है थोड़ा सा, तो वो उससे थोड़ा खाना भी मिल जाता है। देखिए जितना बहुत सारा, देखिए आप देखेंगे बहुत सारा पत्ती, सूखा हुआ पत्ती नीचे गिरा है। ये जितना भी गिरेगा वो अच्छा है। आप अगर खाना कम कर देंगे तो वो धीरे धीरे पत्ती को गिराता रहेगा और जितना गिरेगा वो हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। उसको लेकर आप लोग टेंशन मत कीजिए। तो बीच में बहुत दिन हो गया था जो मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। बहुत लोगों ने पूछा था मुझे क्यों वीडियो नहीं आ रहा था। मैं पर्सनली बहुत बिज़ी हो गया था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब अपकमिंग रोज़ सीजन में मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा। तो कैसे आप लोग केयर करेंगे रोज़ प्लांट का और कैसे जाके अपकमिंग जो सीजन आ रहा है उसको आप कैसे अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, ये सभी जो एक सीरीज में चलाऊँगा, वो हफ्ते में एक दिन एक वीडियो आएगा। तो उससे आप लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं, जो काफ़ी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा अपकमिंग सीजन में ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए। एक वैरायटी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है, देख सकते हैं,
इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है ये। इसका नाम है देख सकते हैं टूर्नामेंट ऑफ रोज। इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल 18 20 फ्लावर इसमें लगा हुआ है अभी। अब कभी सीजन में ये बढ़ जाएगा। और देखिए इसको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना सुंदर सेब है और कलर भी बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो यही था अपडेट। आप लोगों को जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उसको मैं बताता हूँ। जो आप लोग का भी जितना भी खाना है वो रोक दीजिए और सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट का फीडिंग हफ्ते में 1 दिन करते रहिए अप टू अक्टूबर का 10 तारीख तक। अभी फंगिसाइड और पेस्टिसाइड मत डालिए। जितना भी पत्ता गिरेगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू व्यूअर्स।